Sir, I have a doubt. Can unique key replace primary key? Okay. So do you know about the unique key and the primary key? Yes, sir. तुम्हारे आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहा है। तो लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ध्यान में रखना यूनिक की का और प्राइमरी की का। सभी लोग इसको फोकस करके ध्यान देंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कीज, बट अगर हम बात करते हैं MySQL की, एक होती है आपकी प्राइमरी की और एक होती है आपकी यूनिक की। ओके, अगर हम बात करें तो जब भी कभी आप डेटा अपना इंसर्ट करोगे उससे पहले टेबल के अंदर क्या करते हो, आप वहां पे अपनी की डिसाइड करते हो। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की बता दिया, जैसे मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और इसको मैंने बता दिया कि इंटीजर प्राइमरी की, और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय मेल आईडी और इसको बता दिया हमने यूनिक की। अब ध्यान से यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, प्राइमरी की ये कहती है कि मैं किसी भी टेबल के अंदर जिसको भी आपने कॉलम को प्राइमरी की दे दिया, मतलब कि अब एम्प्लॉय आईडी अगर आपने किसी की एंटर कर दी लाइक से 101, तो ये एम्प्लॉय आईडी वापस नहीं आ सकती है, मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकती। समझे? एक बार आ गई तो वो आ गई, वापस नहीं आएगी। दूसरी चीज प्राइमरी की ये कहती है कि कॉलम के अंदर नल का रिकॉर्ड भी नहीं होगा। नल मतलब खाली। तो अगर यहाँ पे रिकॉर्ड होगा तो एक वैलिड रिकॉर्ड होगा, एक एम्प्लॉय आईडी होगी तो वैलिड ही होगी। जब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिक की तो यूनिक की भी वही बता रहा कि जब अगर आपने यहाँ पे यूनिक दे दिया, यूनिक की फॉर एम्प्लॉय आईडी, इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। अगर आपने एम्प्लॉय आईडी को यूनिक की दे दिया तो वो ये बताएगी कि हमारी एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी, मतलब अगर 101 है तो 101 वापस नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, कैच ये है कि यूनिक की के साथ में नल रिकॉर्ड आप रख सकते हो, यू कैन कीप द नल रिकॉर्ड, मतलब नल की एंट्री आ सकती है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को यूनिक कर देता हूँ, राइट, इसको मैंने यूनिक कर दिया, तो ईमेल आईडी अब हर पर्सन की यूनिक होगी, वही सेम ईमेल आईडी वापस नहीं आएगी। बट ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान की ईमेल आईडी ना हो, ये पॉसिबिलिटी है ना, इसीलिए उसको वहां पे यूनिक का कंस्ट्रेंट हम लगाएंगे। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ नल प्लस यूनिक। ओके, इट इज मेड अप ऑफ, छोटा सा एक नॉट आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, नॉट। इट इज मेड अप ऑफ नॉट नल प्लस यूनिक, मतलब नल नहीं हो सकती वैल्यू और यूनिक होगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर एक टेबल का स्ट्रक्चर देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी को हमने यूनिक प्राइमरी की बता दिया और मेल आईडी को हमने यूनिक की बता दिया। समझे? हाँ पूछो। एम्प्लॉय आईडी पर यूनिक की भी तो लगा सकते हैं क्या? एम्प्लॉय आईडी पे सर हम यूनिक की भी तो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है, एम्प्लॉय आईडी पे आप यहाँ पे यूनिक की लगा सकते हो, लेकिन सब नल हो। हाँ, तो अगर किसी की एम्प्लॉय आईडी नल तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम जब भी कभी प्राइमरी की यूनिक लगाएंगे तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाएंगे कि उस रिकॉर्ड को पूरा यूनिकली वो आइडेंटिफाई करते हैं जब भी कभी लगाएंगे। तो अगर आपने एम्प्लॉय आईडी को यूनिक रख दिया है यहाँ पे, तो मतलब एम्प्लॉय आईडी के अंदर नल की वैल्यू कल आ सकती है, बट प्राइमरी की रखने में नहीं आएगी, एचडी की पे नहीं है। हाँ वहाँ पे नहीं आएगी, वहाँ पे सिर्फ यूनिक एंट्रीज ही आएंगी, इतना ध्यान रखना। तो इट इज मेड अप ऑफ नॉट नल प्लस यूनिक। सर किसी डाटा में नल हो तो वो डुप्लीकेट में हट जाएगा, आगे डुप्लीकेट में हट जाएगा, मतलब जैसे आईडी एम्प्लॉय आईडी है वो नल हुई तो जो उसका पूरा डेटा है नेम और वो सब आएगा थोड़ी अपने टेबल पे, हट जाएगा ना वो तो प्राइमरी में तो आएगा नहीं, वो एंटर ही नहीं कर पाएगा प्राइमरी में। प्राइमरी की अगर आपने दे दी एम्प्लॉय आईडी को तो वहाँ एक कंस्ट्रेंट के अंदर वो एरर थ्रो कर देगा, जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे कि इसके अंदर नल रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता, इसका वो एक एरर थ्रो कर देगा। जब भी कभी इंसर्ट करने की कोशिश करोगे इट विल से एरर कि इट कैन नॉट बी इंसर्टेड बिकॉज़ ऑफ द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। आई होप इट इज क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। ओके, सो आई होप एवरीवन, सभी को क्लियर हो गया डाउट? Yes, sir. बहुत बढ़िया, इसको इंप्लीमेंट करना और मेरे को बताना, ठीक है? चलो गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद।